ओम शांति। ये मेरा 3rd एपिसोड है गेटवे टू पैराडाइज चैनल में। आपने तो फर्स्ट एपिसोड देखा ही होगा बच्चों के बारे में। सेकंड एपिसोड में कंटिन्यू किया। वहाँ पे मैं शुरू की थी 3 C's के बारे में। लाइफ में 3 C's: कंपैरिजन, कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म। लास्ट एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया कंपैरिजन के बारे में कि कैसे हम लोगों को कंपैरिजन जो है वो अवॉइड करना चाहिए लाइफ में। और अगर कंपैरिजन को हम अवॉइड करें तो हम बहुत हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, क्योंकि उससे जुड़े हुए हम जो बात आपसे शेयर किए थे कि हम सब अलग अलग आत्माएं हैं, सोल है, और सबके जो थिंकिंग पावर है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, सब अलग है। कोई को किसी से मैच नहीं करता। तो इस हिसाब से हमको किसी से कंपेयर करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी अलग अलग है। तो जब कंपैरिजन में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द सोल पावर, क्योंकि हम सब अलग अलग आत्माएं हैं, हमारा अलग अलग संस्कार है, हम अलग अलग थॉट्स, अलग अलग हमारा कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स सब अलग अलग है। उस हिसाब से अगर आप अभी देखिए कि हम लोग जो पेरेंट्स है, हम लोग सब क्या करते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, घर पे बोलिए, दफ्तर में बोलिए, कामकाज में बोलिए, हम लोग बहुत कंपटीशन कर लेते हैं। हम लोग किसी दूसरों को देखते हैं, किसी दूसरे बच्चे को जब देखते हैं स्कूल में बहुत अच्छे कर ले, तो हम वो थोप देते हैं अपने बच्चे पर कि तुमको आगे जाना है, तुमको जीवन में आगे जाना है, तुमको भी ये मार्क्स लेना है, इससे अच्छा लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम ऐसे बातें करते हैं कि तुमको आगे जाना है, लेना है, अच्छी मार्क्स लेना है, तो उससे उनका जो एक्चुअल जो कैपेसिटी होता है एक्सक्यूज मी, एक्चुअल जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होता है, वो डिप्लीट हो जाता है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कैसे बोलिए, मैंने लास्ट एपिसोड में भी ये डिस्कस किया। कोई बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कोई बच्चे हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, वो उससे हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, ये उससे मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो क्या होता है, अभी हम लोग इसको दबा के बोलते हैं कि तुमको सब में अच्छा लेना है। तो इसका जो कैपेसिटी है ना, जो मैथ्स का जो कैपेसिटी था इस बच्चे का ज़्यादा अच्छा लेने में, वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसका ऊपर प्रेशर रहेगा कि उसको दूसरे में अच्छा करना है। ठीक है, अब दूसरे पे अच्छा करना है, इसके ऊपर इनको बहुत प्रेशर रहता है। इन प्रेशर से इनको क्या होता है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाते, जिसमें वो अच्छे है उसमें उसका ध्यान रहता है, ना उसका टारगेट फुलफिल होता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन एंड कंपैरिजन, अगर हम कंपटीशन को ले तो कंपटीशन इज रिलेटेड विथ कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करेंगे फिर हम उसको दबा के बोलेंगे compete करने के लिए, और compete में अगर अच्छा फल नहीं लेते तो क्या हुआ, वहाँ पे भी एनर्जी डिप्लीट होता है। सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, फैमिली का भी होता है, फैमिली का में भी होता है, बहुत हलचल रहता है फैमिली में, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम, ये डिपेंड करता है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। आपका बिलीफ सिस्टम ही ऐसे हो गया, आपका बिलीफ सिस्टम ही है कि इसको आगे जाना है। ठीक है, आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है किसी को देख के, किसी का और का देख के हम आगे जाए। ठीक है, हम किसी दूसरों को देख के आगे जाए मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छे गाने में है तो तुमको भी अच्छा सिंगर बनना है, लेकिन ये बच्चा सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसे किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन
ये कंपटीशन, ड्यू टू दिस कंपटीशन क्या होता है कि हम लोग इसका एक्चुअल जो क्वालिटी है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसका कुछ एक्चुअल क्वालिटी होगा ना, जैसे आप लोगों का भी एक्चुअल क्वालिटी है। कोई मदर्स बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, कोई मदर्स अच्छी स्टिचिंग करते हैं, कोई मदर्स अच्छे कविताएं भी लिखते हैं, अच्छे नाच डांस कर लेते हैं, सिंगिंग कर लेते हैं। तो कितना सारा क्वालिटीज़ है। हाँ, लेकिन हम सभी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि दूसरे को ये कर रहे हैं और चलो कर लेते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि मेरा तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी वो दूसरा चीज़ में है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन कंपटीशन, ड्यू टू कंपटीशन क्या कहते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती थोपते रहते हैं, ओके, बर्डन लेते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको बर्डन लेना है। क्यों बर्डन लेना है? किस चीज़ के लिए बर्डन लेना है? आगे बढ़ना है, हमारा जो अपना क्वालिटी है वो लेके हम आगे बढ़े, उसमें ही हम अच्छे करें। Let us do better in our own way, in our own style, in our own path, and then we'll receive the success. If we compete with others, then what will happen? We are always busy in that thing. मन का एक साइड हमेशा वो कंपटीशन में लगे रहता है, तो दूसरी तरफ जो एफर्ट कैसे देंगे? उसका तो एक पार्ट बहुत टेंशन में है ना, कंपटीशन। इसके आगे जाना है, उसके आगे जाना है, इतना मार्क्स लेना है ताकि मैं हाईएस्ट आऊँ, ऐसे। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, ये सब को साइड कर दीजिए, साइड करके फोकस कीजिए। मुझे क्या करना है, बच्चे को भी फोकस करने दीजिए। इसको क्या करना है तुम वही करो, दूसरों को देखना ही है। तुम करो अपने हिसाब से। यू गिव योर बेस्ट। व्हेन यू गिव योर बेस्ट, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली यू विल बी सक्सेसफुल। तो बेस्ट देने के लिए दूसरे से compete नहीं करना पड़ेगा। दूसरे से compete करने से क्या होता है कि हमारा जो अंदर का जो वाइब्स है, जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी लेवल है, वो एकदम घटते रहते जाते हैं, डिप्लीट होते जाते हैं। मन की शक्ति कम होती जाती है, क्योंकि जब कंपटीशन आ जाता है तो माइंड में वो चलता है कंपटीशन। अगर वो कंपटीशन के माध्यम से उसको सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा? उसको तो बहुत माइंड में अफेक्ट करेगा ना। माइंड में जब अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? डिस्टर्ब्ड, वो खुद डिस्टर्ब्ड, आप लोग डिस्टर्ब्ड, फैमिली डिस्टर्ब्ड। वाई? किस लिए? क्यों? इतनी सुंदर हैप्पी फैमिली है, क्या है? एक कंपैरिजन, कंपटीशन करके क्या मिलेगा? अपने हिसाब से कीजिए। एनकरेज द चाइल्ड टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे। वो जैसे दे रहे एफर्ट उसको देने बोलिए। जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको करने बोलिए। तो इससे क्या होगा? बहुत उनको एनर्जी मिलेगा, और वो जिस चीज़ में उसका बहुत स्किलफुल है वो बहुत बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा उन पे। फिर टेंशन में नहीं लगेगा कि किसी से compete करना है। सो अवॉइड कंपटीशन। और दूसरे है जो हमने बोले एक्सक्यूज मी कि क्रिटिसिज्म। हाँ, क्या मिलता है क्रिटिसिज्म करने में? कितना टाइम वेस्ट होता है बोलिए तो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोला, दूसरे क्या पहना, दूसरे कैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब, और दूसरे ये किया, दूसरे ने वो किया। तो ये सब करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। जितने टाइम आप बाहर में देते हो उतना टाइम खुद पे दो। लुक एट योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ। लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखिए, खुद को चेक कीजिए एंड चेंज योर सेल्फ। चेक एंड चेंज। चेक कीजिए
कि हम में क्या क्या है जिसके कारण से हमारे फैमिली में या बच्चे पे या हम पे थोड़ा सक्सेस कम है, थोड़ा शांति कम है। क्या करना चाहिए कि कैसे करके हम ये इम्प्रूव करें। दूसरों को देख के क्या होगा, कोई अच्छे भी है, कोई पॉजिटिव थॉट्स लेकर चलते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स लेकर चलता है। जो नेगेटिव थॉट्स लेकर चलते हैं हम लोग ज़्यादा आजकल क्या करते हैं, उसके पीछे ही पड़ते हैं। हाँ, सारा दिन इसके बारे में उसके बारे में हलचल सी रहती है। तो दूसरे के बारे में सोच के जान के देख के हमको कुछ हासिल नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है और बहुत सारे इरिटेशन, एंगर, जेलसी सब कुछ क्रिएट हो जाता है इससे। टाइम नहीं है कि हम दूसरों के बारे में इतना सारा सोचें। दूसरे के वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, और ये बच्चा ऐसे किया, वो बच्चा ऐसे किया। इतना टाइम, जितना टाइम हम लोग वहाँ वेस्ट करते हैं। सोचिए अभी लॉकडाउन में हम लोगों के पास टाइम है दूसरे को देखने का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब घर पे है, घर में है, सब फैमिली के साथ है। तो देखिए कितना टाइम अलॉट कर सकता है आपका फैमिली के साथ। पहले कितना, अभी आप सोचिए जरा, पहले कितना टाइम हम लोग ने वेस्ट किया, सबने वेस्ट किया ये सब करते हुए। अभी स्कूल भी नहीं है बच्चों का, ट्यूशन भी नहीं है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो कंपैरिजन भी कम हो गया, क्रिटिसिज्म कम हो गया, कंपटीशन भी कम हो गया, क्योंकि देयर इज एन अनसर्टेनिटी। तो मतलब क्या है, अभी आप जो कर रहे हैं ये एक्सेप्ट एंड एडजस्टिंग। आप लोग सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, करके एडजस्ट कर रहे हो। आप कर रहे हो, आपका बच्चा कर रहा है। तो यही एक्सेप्ट एडजस्ट, जो लॉकडाउन नहीं रहेगा, जब नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, यही जो चीज़ है ये, इसको अब रन करने दीजिए, चलते रहे। एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। तो पहले हम लोग बोलते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम घर में रह सकते हैं, ऐसे क्या होगा, इतने दिन काम में नहीं जाएंगे, मास्क पहन के जाना है, ये सब करना है। लेकिन देखिए प्रैक्टिस करते करते हैबिट में टर्न हो गया, प्रैक्टिस करते करते हैबिट में टर्न हो गया। आप सबको मालूम है हम लोगों को कैसे चलना है, कैसे हम लोगों को हमारा डेली लाइफ होना चाहिए, कैसे बाहर जाने से हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना है, सब कुछ मालूम हो गया सबको। इसी तरह से अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहे तो ये हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, आप खुद इसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि कितना टॉलरेंस पावर है आप में, पेशेंस है आप में, धैर्यता है आप में, कि आप बहुत कुछ अभी एक्सेप्ट एडजस्ट कर रहे हो टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस से हिसाब से। बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब हम सब कर सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम में हम लोग नहीं करते, अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रि है तो 9 दिन हमको वो वेजिटेरियन फूड खाना है, 9 दिन उपवास करना है, 9 दिन के लिए बहुत अच्छी तरह रहना है, और 10वां दिन हम लोग फिर से वही जीवन पे आ जाए। 9 दिन का जो नवरात्रि होता है, जो 9 दिन का जो आप लोग जो प्यूरिटी के साथ रहते हैं, तो सोचिए तो कितना अच्छा लगता होगा। तब आप कितना रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सेप्ट एडजस्ट करते हैं, सब कुछ अपने आप क्या करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, नहीं खाना है बाहर का, ऐसे उपवास रहना है, पूजा देना है। सो नवरात्रि हो कहीं भी पूजा करते हैं आप लोग, तो जब आप ऐसे ठान लेते हैं माइंड में कि हमको उपवास करना है, हमको पूजा देना है भगवान को, कई देवताओं को, तो आप क्या करते हैं, आप मन में ठान लेते हैं कि हाँ
हमको ये करना है, मतलब क्या है, अब मन को सेट कर लेते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बोलती हूँ, हर दिन हर वक्त एक ही है जो आपका बात सुनते हैं, इसके सिवा कोई आपका बात नहीं सुनते। वो कौन है? आपका मन। आपका मन को आप जैसा फूड देंगे ना, उसको जैसे खिलाएंगे वो वैसे ही वो खाते जाएगा। हाँ, उसको आप बिरयानी खिलाइए वो बिरयानी खाएगा, उसको आप दाल रोटी दीजिए वो दाल रोटी खाएगा। तो अगर आप आपका मन को सेट कर लीजिए, करते हैं कि हाँ अभी हमको ऐसे ही चलना है, ऐसे चलने से ही हमको लगता है कि हमारा बहुत अंदर से एक पॉजिटिविटी आ रहा है, बहुत अच्छे फील हो रहा है, फैमिली में बहुत शांति लगता है, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीख रहा है, तो मन को वो फूड दीजिए। मन को आप जैसा फूड देंगे मन ऐसा ही फूड लेगा। डिपेंड करता है आप फूड कैसे खाएंगे, किस तरह का फूड आप लेंगे। हाँ, तो सभी तो अच्छा ही फूड लेना पसंद करते हैं, तो अच्छा ही फूड दीजिए मन को। तो मैं जो बात बोल रही थी कि क्रिटिसिज्म, समालोचना, सबकी आलोचना करना, सबके बारे में, इसके बारे में कुछ भी हो, ये सब वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट थिंकिंग। ओके, ये क्रिएट करता है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। कितने सारे लोगों का बारे में बोलने से हमको क्या मिलेगा? टाइम भी तो वेस्ट होता है। हमको क्या करना है? हमको अपने अपने को तो उन्नति करना है, अपने का उन्नति करना है, अपने का सक्सेस ले आना है। तो खुद को भी तो देखना पड़ेगा, दूसरों को देख के क्या करेंगे? अगर खुद में कोई कमियां है, नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव साइड्स है, तो उसको पॉजिटिव में टर्न करना पड़ेगा। अगर हम लेट से उठ रहे हैं, देरी से सो रहे हैं, तो चेंज करना पड़ेगा हैबिट। अगर हम ज़्यादा डिजिटल्स में, टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व है, चेंज करना पड़ेगा हैबिट। तो ये सब हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरों को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को देखने से क्या होता है, अपना जो एटीट्यूड, अपना जो कैपेसिटी, स्किल, कैपेबिलिटी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों को देखते देखते टाइम वेस्ट कर देते हैं। खुद के लिए टाइम, बाद में बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। बहुत टाइम है अभी। तो ये जो है, आज से देखिए आप कितने सारे कंपैरिजन किए, कितने सारे कंपटीशन के लिए दूसरों के ऊपर बर्डन दे दिया, बच्चे के ऊपर या फैमिली के मेंबर के ऊपर क्रिटिसिज्म कितना किया। चेक कीजिए, बैठ के चेक कीजिए और उसको रिफंड कर लीजिए। नहीं, डिलीट कर दीजिए, नहीं करना है। अभी ये वक्त मिला है कि हम लोग बैठ के इस बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अभी ये टाइम है कि आप अपने बच्चों को भी बहुत बहुत अच्छा वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स देके, ओके, उसका माइंडसेट भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब क्या? वो जो चेंज दिया है मतलब वो इम्प्रूव कर सकते हैं उन लोगों को। बहुत डिप्लीट हो गया, बहुत डिप्लीट हो गया फॉर वेरियस रीजंस। तो ये अभी वो टाइम है, आप ये शुरू कीजिए और ये जो कंपैरिजन है बंद कर दीजिए। कंपटीशन का लोड भी मत दीजिए और क्रिटिसिज्म भी एकदम अवॉइड कीजिए। इन तीनों को अगर आप अवॉइड करेंगे, फिर अब ये इसका प्रभाव जो बच्चे के ऊपर पड़ेगा, अब देखिएगा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बच्चे में वो हौसला मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा, ओके, आगे जाने का।
तो इसके लिए पहले आप लोगों को, पेरेंट्स लोगों को पहले चार्ज होना पड़ेगा। देखिए, हर दिन हम सबको मालूम है, सुबह और रात 2 बार तो मालूम ही है, बीच में तो छोड़ ही दीजिए कि हमारा तो डिजिटल जो कुछ भी है, मोबाइल बोलिए, लैपटॉप बोलिए, कि हम वो डोंगल बोलिए, पावर बैंक बोलिए, सब कुछ चार्ज करना। क्यों? हमको मालूम होना चाहिए सब कुछ चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जो यूज़ करेगा, क्या वो चार्ज हुआ? मतलब हम लोग तो यूज़ करेंगे ये सब को, क्या हम लोग चार्ज है? हम खुद ही चार्ज नहीं है, हम वो ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स को चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य पहले होना चाहिए कि सुबह उठ के हम खुद को चार्ज करें विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हर सुबह अभी टाइम है, उठिए, सब लोग एक साथ मिलके उठिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको तो मालूम ही है। तो ये हैबिट आप ग्रो कर सकते हैं अभी बच्चों में, और फिर उनको सिखाइए उठ के कैसे पहले ईश्वर को, आपका जो घर में जो इष्ट देव देविया है, जिसको भी थोड़ा उस प्रेयर कीजिए। वो प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक साथ बैठ के कीजिए। अभी तो प्रेयर का कितना इम्पोर्टेंस है, सब मिलके प्रेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है, सब पॉजिटिविटी वाइब्रेशन देना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर एकदम अच्छा हो जाए, ताकि सब नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। इतने सारे हलचल हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, एक जो एवरीडे जो डेली लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। इसके लिए सबका पॉजिटिविटी, सबका पॉजिटिव वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप ही कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो बच्चे करेंगे। तो सोचिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कब, क्योंकि यही टाइम है, यही प्रॉपर टाइम है यूटिलाइज करने का। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज करके आप अंदर में वो पॉजिटिविटी ले आइए। हाँ, सब कुछ ठीक होगा, नो डाउट्स। I am a successful soul. I am a powerful soul. I am a happy soul. I am a healthy soul. Daily ये आप लोग प्रेयर की तरफ ये I am a healthy soul. I am a successful soul. कितना अच्छा लगेगा, देखिएगा अंदर से वो स्पिरिट आएगा, अंदर से। ओके, तो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है। तो आप लोगों को अगर कुछ शेयर करना होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं देख लूँगी बाद में। और मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड वो नेक्स्ट थर्सडे में फिर आएगा। तो हमने पहले भी बोला, हर थर्सडे को मेरा एपिसोड आएगा, एक वीडियोस अपलोड होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को ये पॉजिटिव थॉट्स के बारे, पॉजिटिव थॉट्स आपके सामने ले आने के लिए, ताकि आप अपने फैमिली में, बच्चों के साथ, सबके साथ ये पॉजिटिव थॉट्स शेयर कर सके, और एक हेल्दी हैप्पी फैमिली, बेटर हेल्दी हैप्पी फैमिली, ओके, विथ टोटल प्योरिटी इन इट आप क्रिएट कर सकते। ओके, ओम शांति।